आसमान में काले घने बादल छाए हुए थे, बिजली कड़क रही थी और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सुंदरनगर गांव की गलियां पानी से भर गई थी, लेकिन गांव के बस स्टैंड के पास एक तिरपाल के नीचे अमन अपना छोटा सा ठेला सजा रहा था। अमन एक गरीब लड़का था जिसने हाल ही में तंदूरी चिकन का काम शुरू किया था। उसके पास न तो बड़ा ढाबा था और न ही पक्की दुकान, बस एक लकड़ी का ठेला और एक पुरानी भट्टी थी। अमन ने कोयलों को सुलगाना शुरू किया। तभी गांव का सबसे पुराना दुकानदार जग्गू वहां से गुजरा। जग्गू का अपना एक बड़ा सा काउंटर था, लेकिन उसे अमन का वहां खड़ा होना सहज जैसा लग रहा था। ओए अमन, इतनी बारिश में यहाँ भीगने का शौक चढ़ा है क्या? वैसे भी आज कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, तेरा ये सारा चिकन खराब हो जाएगा। जग्गू भाई, मेहनत करना मेरा काम है, बारिश ऊपर वाले की मर्जी है। जिसे भूख लगेगी वो गर्मा गर्म तंदूरी चिकन खाने जरूर आएगा। ज्यादा बातें मत बना, और वैसे भी ये जगह मेरे इलाके में आती है, यहाँ ठेला लगाना तुझे महंगा पड़ेगा। भाई, बाजार में जगह सबके लिए होती है, मैं आपकी दुकान नहीं छीन रहा, बस अपनी रोटी कमा रहा हूँ, इसमें जलने वाली क्या बात है। जग्गू अपने घर पहुंचा, लेकिन उसका मन शांत नहीं था। उसे डर था कि अगर अमन का स्वाद लोगों को पसंद आ गया तो उसकी सालों पुरानी दुकान बंद हो जाएगी। उसने अपने नौकर मंगल को बुलाया। मंगल उतना ही चालाक था जितना जग्गू लालची। मंगल, उस अमन के बच्चे को देखा? इतनी बारिश में भी अंगीठी जलाकर बैठा है। लोग कह रहे हैं उसके मसालों में कुछ जादू है। क्या ये बात सच है? मालिक, जादू वादू कुछ नहीं है, बस नया लड़का है तो लोग शौक शौक में जा रहे हैं। आप हुक्म दें तो कल ही उसका ठेला पलट दूं? नहीं, अभी नहीं। पहले उसे लोगों की नजरों में गिराना होगा। कुछ ऐसा करना होगा कि गांव वाले उसके पास जाने से डरे। एक काम करो, बारिश का फायदा उठाओ। मालिक, मैं कुछ समझा नहीं। जग्गू ने तय किया कि वो अमन के चिकन में कुछ ऐसी चीज मिलाएगा जिससे खाने वालों की तबीयत खराब हो जाए। उसने मंगल को एक पुड़िया दी और उसे रात के अंधेरे में अमन के ठेले तक पहुंचने का आदेश दिया। रात और गहरी हो गई थी। बारिश थोड़ी धीमी हुई तो गांव के कुछ लड़के भूख के मारे बाहर निकले। उन्होंने अमन के ठेले से आ रही मसालों की खुशबू को सूंघा। लड़कों ने अमन से 2 प्लेट तंदूरी चिकन मांगा। अमन ने पूरी सफाई के साथ कोयलों पर चिकन को सेका और उन्हें नींबू और प्याज के साथ परोसा। अरे वाह अमन भाई, क्या जायका है तुम्हारे हाथ के बने तंदूरी चिकन का। जग्गू के यहाँ तो बस मिर्च होती है, तुम्हारे चिकन में तो मसालों का असली स्वाद है। मजा ही आ गया आज तो। शुक्रिया भाई, ये कमाल तो ताजे चिकन और इन मसालों का है जो मैं खुद अपने हाथों से पीसता हूँ और सफाई का पूरा ध्यान रखता हूँ। देखते ही देखते वहाँ भीड़ जमा होने लगी। अमन की पहली रात बहुत सफल रही, उसे अच्छी कमाई हुई। लेकिन दूर खड़ा जग्गू ये सब देखकर उससे जल रहा था। अगली सुबह अमन मंडी से ताजा चिकन लेने गया था। पीछे से मंगल चुपके से उसके ठेले के पास पहुंचा। उसने देखा कि अमन ने अपने मसालों के डिब्बे ठेले के नीचे एक छोटी सी अलमारी में रखे हैं। आज तो तेरा खेल खत्म अमन। ये पुड़िया तेरे मसालों में जाएगी और कल तू सलाखों के पीछे होगा। अब देखता हूँ तू कैसे बचता है। मंगल ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, अचानक तेज हवा चली और अमन के ठेले के ऊपर लगा तिरपाल गिर गया। मंगल हड़बड़ा गया और उसके हाथों से पुड़िया जमीन पर गिर गई। तभी गांव के एक काका वहां से गुजर रहे थे। कौन है वहाँ? मंगल, तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं काका, बस देख रहा था कि अमन ने ठेला ठीक से ढका है या नहीं। बारिश बहुत तेज है ना। अच्छा, ये ले मेरा छाता और अपने मालिक के पास जा। बेमतलब दूसरों के काम में दखल मत दिया कर, नहीं तो एक दिन बहुत बुरा फंसेगा। मंगल वहां से भाग निकला, लेकिन वो पुड़िया वहीं कीचड़ में दब गई। अमन की किस्मत ने उसे पहली बार बचा लिया था। जब जग्गू को पता चला कि मंगल नाकाम रहा, तो उसने दूसरा रास्ता अपनाया। उसने अपनी दुकान के बाहर एक बड़ा पोस्टर लगा दिया, 1 प्लेट तंदूरी चिकन मात्र 60 रुपए में, जबकि अमन 1 प्लेट 120 रुपए में बेच रहा था। अब देखता हूँ ग्राहक किसके पास जाते हैं। एक बार को मैं घाटा सह लूंगा, पर अमन को पूरी तरह बर्बाद करके रहूंगा।
गांव के लोग वो पोस्टर देखकर सस्ते के पीछे भागने लगते हैं। शाम को अमन के ठेले पर सन्नाटा था, जबकि जग्गू की दुकान पर भीड़ लगी हुई थी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं मसाले और कोयले के पैसे भी नहीं निकाल पाऊंगा। भैया, क्या हम भी जग्गू की तरह दाम कम कर दें तो ग्राहक भी हमारे पास खिंचे चले आएंगे? नहीं रोहन, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम दाम कम करेंगे तो हमें खराब माल खरीदना पड़ेगा और मैं लोगों को जहर नहीं खिला सकता। हम अपनी क्वालिटी नहीं गिराएंगे। जग्गू ने दाम तो कम कर दिए थे, लेकिन अपना मुनाफा बचाने के लिए उसने घटिया क्वालिटी का तेल और पुराना चिकन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। वो मुर्गियों को कई दिनों तक फ्रिज के बिना ही रखता था। मालिक, अब तो इसमें से बदबू आने लगी है। अगर लोगों को पता चल गया तो? बेवकूफ, इसमें लाल रंग और तेज मिर्च डाल दे, किसी को पता नहीं चलेगा। लोग सिर्फ सस्ता देखते हैं, सेहत नहीं। तू बस अपना काम कर, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। उस रात बारिश इतनी तेज हुई कि गांव की बिजली गुल हो गई। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। अमन के पास लालटेन थी, उसने अपनी भट्टी भी जलाए रखी थी। तभी एक ग्राहक उसके ठेले पर आता है। भाई, कुछ खाने को मिलेगा? सब दुकानें बंद हैं और जग्गू के यहाँ तो अंधेरा है। हाँ भाई, आइए। मेरा कोयला अभी भी गर्म है। मैं आपको ताज़ा तंदूरी चिकन बनाकर देता हूँ, जिसे खाकर आपको मजा ही आ जाएगा और आपका पेट भी भर जाएगा। बस 5 मिनट रुकिए। उस रात बिजली न होने के कारण जग्गू का फ्रिज बंद हो गया और उसका सारा पुराना चिकन और भी ज्यादा खराब हो गया। लेकिन अमन के पास तो ताला माल था। उस रात लोगों ने फिर से अमन की ईमानदारी का स्वाद चखा। अगले दिन की सुबह गांव के लिए अच्छी नहीं थी। जग्गू के यहाँ से सस्ता चिकन खाने वाले कई लोग पेट दर्द और उल्टियों की शिकायत करने लगे। सरपंच जी का बेटा भी बीमार पड़ गया। ये क्या हो रहा है यहाँ? अचानक सब गांव वाले बीमार कैसे पड़ रहे हैं? सरपंच जी, कल रात हमने जग्गू की दुकान से चिकन खाया था, तभी से तबीयत खराब है। अरे, तो फिर जल्दी से डॉक्टर बाबू को बुलाओ और उस जग्गू को यहाँ लेकर आओ। जग्गू चौपाल पहुँचा। वो बहुत डरा हुआ था। जग्गू, ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं? ये सभी लोग तुम्हारे यहाँ का तंदूरी चिकन खाकर बीमार हुए हैं। सरपंच जी, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बारिश का मौसम है, इसीलिए पानी गंदा आ रहा होगा, इसीलिए लोग बीमार हैं। आखिर मेरे खाने में क्या खराबी हो सकती है? मैं तो बरसों से खिला रहा हूँ। लेकिन जो लोग अमन के यहाँ का तंदूरी चिकन खा रहे हैं वो तो बिल्कुल ठीक हैं। केवल वही लोग बीमार कैसे हैं जिन्होंने तुम्हारे यहाँ का खाया है? वो तो किस्मत की बात है। अमन ने शायद अपनी भट्टी में कुछ जड़ी बूटी डाली होगी। सरपंच जी, मैं कोई जड़ी बूटी नहीं डालता। बस मैं रोज ताज़ा चिकन लाता हूँ और साफ मसाले इस्तेमाल करता हूँ। आज शाम दोनों के खाने की जांच होगी। आज शाम तुम दोनों एक एक प्लेट तंदूरी चिकन मेरे घर भेजोगे और डॉक्टर बाबू खुद इसकी जांच करेंगे। जिसका खाना खराब निकला उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। जग्गू घबरा गया। उसने मंगल से कहा कि वो कहीं से ताजा मुर्गी चोरी करके लाए। मंगल रात को अमन के बाड़े में घुसा। उसने जैसे ही एक मुर्गी पकड़ी, वो चिल्लाने लगी। अमन लाठी लेकर बाहर आया। मंगल अंधेरे में भागने लगा और फिसलकर कीचड़ में गिर गया और उसे काफी चोट लग गई। बचाओ, बचाओ। अरे मंगल, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे, तुझे तो बहुत चोट लग गई है। चल मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ। अमन ने मंगल की मदद की, जबकि मंगल उसे ही नुकसान पहुंचाने आया था। अमन ने उसके घाव पर पट्टी बांधी। ये सब देखकर मंगल को अपनी करनी पर शर्म आने लगी। अमन भाई, तुम बहुत अच्छे हो। मैं तो तुम्हें बर्बाद करने आया था और तुमने मेरी जान बचाई। मुझे माफ कर दो। छोड़ो ये सब मंगल। इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। आखिर इंसान ही इंसान के काम आता है। नहीं अमन, मुझे सब बताना होगा। जग्गू मालिक ने मुझे तुम्हारे मसालों में जहर मिलाने को कहा था और वो सबको सड़ा हुआ चिकन खिला रहे हैं। अब उसने मुझे तुम्हारे यहाँ से मुर्गियां चुराने के लिए भेजा था। शाम को सरपंच जी के घर जांच शुरू हुई। डॉक्टर बाबू ने दोनों प्लेटों की जांच की। अमन का खाना पूरी तरह शुद्ध है, लेकिन जग्गू के खाने में ये क्या? इसमें तो बहुत तेज और हानिकारक रंग मिलाया गया है।
ये सेहत के लिए खतरनाक है। डॉक्टर बाबू, ये झूठ है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं, ये सब अमन की चाल है। तभी मंगल वहाँ पहुँच गया और उसने सारा सच बताना शुरू किया। सरपंच जी, मैं सच बताऊंगा। जग्गू मालिक ने खराब चिकन इस्तेमाल किया है और उन्होंने ही मुझे अमन का काम बिगाड़ने भेजा था। जग्गू, तूने पैसों के लिए अपने ही गांव वालों की जान खतरे में डाली। आज से तेरी दुकान बंद। तुझे उन सभी लोगों के इलाज का खर्चा देना होगा जो बीमार पड़े हैं, और तू अब कभी गांव में खाने का व्यापार नहीं करेगा। मुझे माफ कर दीजिए सरपंच जी, लालच ने मेरी मति मार दी थी। आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। अब पूरे गांव में सिर्फ अमन की ही चर्चा थी। सरपंच जी ने अमन को बाजार में एक पक्की जगह दे दी ताकि वो बारिश से बच सके। अमन, तेरी ईमानदारी ने तुझे आज यहाँ पहुँचाया है। अब तू अपना काम और बड़े स्तर पर कर। बस अपनी ईमानदारी को कभी मत भूलना। शुक्रिया सरपंच जी, मैं वादा करता हूँ कि हमेशा शुद्ध खाना ही खिलाऊंगा और ईमानदारी से काम करूंगा। अब फिर से बारिश हो रही थी, लेकिन अमन अब एक पक्की छत के नीचे अपना तंदूरी चिकन लगाता था। जग्गू अब अपना घमंड छोड़ चुका था और उसने अमन की दुकान पर ही हिसाब किताब रखने का काम शुरू कर दिया था। अमन ने सबको सिखाया कि व्यापार सिर्फ पैसे कमाना नहीं, बल्कि लोगों का भरोसा जीतना है। लालच इंसान को गिरा देता है, लेकिन सच्चाई और मेहनत उसे आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी कहानियों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल 2D ड्रीम टून को सब्सक्राइब करें।